नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे हाल के दिनों में हमारे न्यूज़ रूम में, अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में जिस तरह से समाचार विचार का संकट नजर आया कुछ खास मसलों को लेकर। कहने को तो हम अपने शहरों को सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को या पेरिस जैसा आधुनिक और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, गांव देहात को चमकाना चाहते हैं, साथ में डिजिटल इंडिया के सपने को जमीन पर लाना चाहते हैं। लेकिन समाज हमारा किधर जा रहा है? वो कितना स्मार्ट, सहिष्णु और शालीन बन रहा है? क्या दादरी और फरीदाबाद के रास्ते स्मार्ट सिटी या डिजिटल इंडिया की तरफ पहुंचना मुमकिन होगा? और पहुंच भी गए तो वो कैसा मंजर होगा? जिन कुछ जगहों या घटनाक्रमों का हमने जिक्र किया, ये महज कुछ अपवाद हैं या सचमुच समाज में तनाव, टकराव और असहिष्णुता का अंधेरा गहरा रहा है? सवाल ये भी है कि यह महादेश नए आविष्कारों, नए दार्शनिक समाजशास्त्री चिंतन की धरती बने या फिर मंदिर मस्जिद विवाद और बीफ विमर्श की। हम शिक्षा, सेहत और औद्योगिक विकास के प्रश्नों पर मंथन करें या जाति धर्म के कटुता भरे विवादों पर। इस तरह के सवाल आज हमारे समाज के विभिन्न हलकों में उठ रहे हैं। इसकी अभिव्यक्ति मीडिया में भी हो रही है, लेकिन वो किस तरह हो रही है? मीडिया इस पूरे प्रसंग और इससे जुड़े समाचार विचार को किस तरह परोस रहा है? इन घटनाक्रमों पर उसकी अपनी क्या समझ है? वो कैसा विमर्श प्रस्तुत कर रहा है? ये बड़े मुद्दे व्यापक मानवीय परिप्रेक्ष्य के साथ पेश हो रहे हैं या इनसे जुड़े समाचार विचारों का एक स्तर पर ट्रिविलाइजेशन हो रहा है? ऐसे ही कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे। इस स्टूडियो में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, डेक्कन हेराल्ड के पॉलिटिकल एडिटर शेखर अय्यर साहब। हमारे साथ हैं अशोक भारती, जाने माने दलित चिंतक, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर निशात कैसर, जामिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं प्रियदर्शन, एनडीटीवी इंडिया के सीनियर एडिटर। शुरुआत हम करते हैं प्रियदर्शन आपसे, क्योंकि आप रोज़ बरोज़ आपकी दिनचर्या का हिस्सा है खबरों को देखना, विचारों को देखना। जो एक स्थितियां हैं उनको लेकर मीडिया का हस्तक्षेप कैसा है? मीडिया उसको कैसे परोस रहा है? और क्या उसमें जो परिप्रेक्ष्य नज़र आता है आपको, उसकी कुछ सरहदें हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं? देखिए उर्मिलेश, इस सवाल के 2-3 पहलू हैं। एक का वास्ता पत्रकारों के बदलते वर्ग चरित्र से है। हम आज जिस क्लास से आ रहे हैं वो एक नए बनते इंडिया का क्लास है। उसको पुराने भारत की चिंता नहीं है। अचानक कोई दादरी घटती है, कोई फरीदाबाद आता है, तो उसके सामने सवाल आता है कि उसको किस नज़रिए से देखे। उसको कुछ अपने सपाट उत्तर जो उसने कहीं अखबारों में पढ़ रखे हैं, कहीं किताबों में देख रखे हैं, उन तक पहुंच जाता है। ये दलित मुसलमान का झगड़ा है, ये परिवारों का झगड़ा है, इसमें दलितों की लड़ाई है। वो जैसे मतलब एक तो उसकी अपनी हड़बड़ी है पेशागत, उसमें भी उन चीज़ों को जो संवेदना दिखानी चाहिए उसकी जगह तमाशे में बदल डालता है। वो उसको सनसनी में बदल डालता है। उसको लगता है कि हर घटना एक अपराध है, अपराध के पीछे एक मुजरिम है। वो ये नहीं देखना चाहता है कि उस अपराध की एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं कि जो आपने शुरू में कहा भी कि जिस माध्यम में, जिस चैनल में मैं काम करता हूँ वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आम तौर पे जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो बहुत हड़बड़ाई हुई संवेदना वाला मीडिया है। उसको जाके खबर का खंभा छू लेना है, उसको जाके दलित बच्चों की तस्वीर दिखा देनी है, उसको जाके अखलाक का शव दिखा देना है। वो ये देखने को तैयार नहीं है कि जो भीड़ तैयार की गई उसके पीछे कितने दिनों की ट्रेनिंग थी। वो ये देखने को तैयार नहीं है। जैसे अभी आपको याद होगा कि फरीदाबाद का जो वाकया है उसमें बार बार ये बात कही जा रही कि परिवारों की रंजिश थी। वो रंजिश कहाँ से शुरू हुई? वो इस बात से शुरू हुई कि अपर कास्ट लोगों ने कहा कि तुम मोबाइल निकालो, नाली से गिरा हुआ। उस पर मना किया गया, उसके बाद ही विवाद हुआ। सीधे सीधे ये एक जातीय तनाव का है। लेकिन इस जातीय तनाव को मीडिया पढ़े कैसे? उस पढ़ने के सामाजिक भाषिक उपकरण भी वो ठीक से विकसित नहीं कर पाया है। नतीजा होता है कि वो बिल्कुल एक सतही शब्दावली में फंसता है। वो कोशिश करता है कि उसको नेताओं के बयान से, और दुर्भाग्य से हमारे नेता भी उन तमाम अवसरों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और उनके बयान इतने गैर संजीदा होते हैं,
मीडिया को लगता है नेताओं को लड़ाओ। प्रियदर्शन, हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, हम शेखर अय्यर से भी उनकी राय लें। शेखर, लोग पहले समझते थे कि अंग्रेजी का जो अखबार है, अंग्रेजी के जो चैनल हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, क्योंकि उनके रीडर्स, उनके व्यूवर्स भी पढ़े लिखे हैं अपेक्षाकृत। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों के चैनल, या भाषाई चैनल्स और अंग्रेजी के चैनल, कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है, चीख पुकार दोनों ओर मची हुई है। सही कह रहे हैं आप। जैसे प्रियदर्शन जी कह रहे थे, इनफैक्ट उनका जो ओपनिंग रिमार्क्स है, ये सारा प्रॉब्लम्स का एक अच्छा समरी है। और ज़्यादातर क्या देखा जा रहा है कि पहले क्या होता था, प्रिंट मीडिया खास करके कोई घटना घट जाए तो वो जाके जिस तरह एक पर्सपेक्टिव लाते थे, कोई भी समस्या की एक दिन की घटना नहीं है, उसके पीछे क्या है, क्या सोशल टेंशन्स हैं, वहाँ लोगों का क्या समस्या है, और साथ साथ पॉलिटिक्स भी, क्योंकि बिना पॉलिटिकल ये चीज़ों की हम ये नहीं कह सकते ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स भी है। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये जो सुर्खियों के पीछे और टीआरपी पीछे भागते भागते, जिसमें अखबार भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि जो अखबार के जो अखबार बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, वो भी टेलीविज़न से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं एक सुपरफिशियल ये हो रहा है, जिसमें बयानबाजी सबसे ईजी कवरेज हो जाता है, जिसमें ज़्यादा आपको कष्ट नहीं लेना है, किसी से एक स्टेटमेंट ले लेना है, उसका प्रतिक्रिया दूसरे से लो, फिर तीसरे के पास जाओ, फिर चौथे के पास जाओ। इस तरह बिना डेप्थ, मतलब एक पाठक के लिए ये एक जो ऑडियंस है उनके लिए कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है। जो आप एक एक्टिविस्ट के रूप में जब दादरी का प्रसंग देखते हैं, या फरीदाबाद का प्रसंग देखते हैं, या उधमपुर का प्रसंग देखते हैं, या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो कुछ घटित हुआ पिछले दिनों एक जम्मू कश्मीर के विधायक के साथ, या कुलकर्णी साहब के साथ जो मुंबई में घटित हुआ, गुलाम अली के कार्यक्रम को लेकर, इन सबके बीच जो एक कोलाज उभरता है, टेलीविज़न पर देखा जा रहा है कि एक व्यू आ रहा है, फिर दूसरे व्यू को पेश करने वाले लोग आ रहे हैं, वो गला फाड़ रहे हैं, कई बार हाथापाई भी हो जाती है इस तरह के मसलों में। टेलीविजन में हुआ है हाल के दिनों में, खासकर एक हिंदी चैनल पर। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं टेलीविजन में, वो कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात, दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोग इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं, जो हम देखते हैं एज ए एक्टिविस्ट हम देखते हैं। एक तो हम लोग ये समझते हैं कि देश में सिद्धांतों की जो राजनीति है वो पार्टियों के प्रवक्ताओं की जुमलेबाजी में कन्वर्ट हो रही है, और ये जुमलेबाजी जो है एक तरह से ओवर मीडिया एक्सपोजर कुछ लोगों को मिल रहा है। मतलब कि पूरा का पूरा जो मीडिया तंत्र है वो कुछ एक ही पार्टीज और लोगों तक सीमित है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं प्रियदर्शन जी की और अय्यर जी की बात से सहमत हूं कि ज़्यादातर चीज़ों को ट्रिवलाइज किया जा रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि आज हमारा देश एक बहुत बड़े खतरनाक दौर का सामना कर रहा है, जहां की सहिष्णुता बहुत ही कम हो चुकी है, विचारों को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। एक समय था कि विरोधी पक्ष की समझ होते हुए भी हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे, लेकिन आज ये संभव नहीं है। लेकिन नहीं, लेकिन आप जो समाज के बारे में कह रहे हैं, हम वही मीडिया के बारे में समझना चाहते हैं कि आखिर अशोक मीडिया में क्या हो रहा है। कि जैसे कल्पना कीजिए, पहले होता था कि अगर धार्मिक विचारों का मामला कोई है, अगर आध्यात्मिक मामलों का कोई मामला है, अगर किसी ऐसे संगठन का मामला है जो अपने को कंजर्वेटिव मानता है या राइट विंग मानता है, तो उसमें भी पढ़े लिखे समझदार लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव बनकर और आते थे, बात करते थे सेमिनार में। उतने टेलीविज़न नहीं थे। लेकिन इन दिनों हो ये रहा है कि कहीं अगर समाज में उपद्रव कोई खड़ा कर रहा है, वैसा ही उपद्रवी चेहरा टेलीविज़न में आ रहा है बात करने, और दूसरी तरफ कुछ अपने को उदार कहने वाले लोग हैं। तो उदार जैसे एक तरह की, जैसे लगता है एक लिबरल गाली बन गया है, और जो दूसरा जो पक्ष है वह भी एक तरह का उपद्रव का निशान बन गया है, चेहरा बन गया है। मुझे लगता ये कैसे देखते हैं? मीडिया में इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना टॉप लेवल पे चिल्ला सकता है, और चिल्लाने के लिए उनको उपद्रवी लोग ही चाहिए, विचारशील लोग नहीं चाहिए। चैनलों में, अखबारों में जो उदारता का जो दृष्टिकोण था वो हमको लगातार गायब होता दिख रहा है। जो सेंसिटिव वॉइसेस हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, जो लोग सिद्धांतों की बात करते हैं, उनकी जगह उन लोगों की जरूरत है कि जो लोग तोड़फोड़ कर सकते हैं, जो लोग धमका सकते हैं, जो लोग गले में चिल्ला सकते हैं। समाजशास्त्री के रूप में आप निशात कैसर साहब,
इस पहलू को भारतीय मीडिया के कैसे देखते हैं, खासकर टेलीविजन चैनल्स को? हम पहले भी सवाल शेखर से किए कि भाई अंग्रेजी के बारे में रिफाइंड कहा जाता था, ज़्यादा समझदार कहा जाता था, पढ़ा लिखा तबके को रिप्रेजेंट करने वाला या उसको सुनाने वाला, उसको दिखाने वाला ही कहा जाता था। लेकिन आप वहाँ भी शाम को देखिए कई चैनलों में, ज़्यादातर चैनलों में तो वही चीख पुकार मची हुई है। देखिए, मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समेट के बात करूंगा और बहुत ही मुख्तसर में अपनी बात रखूंगा। वो ये कि टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस के पीछे एक मेथडोलॉजी होती है और मीडिया के पास भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास भी एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी है। इस पर बातचीत आमतौर से नहीं होती है, यानी चीज़ों को पेश करने के पीछे सोच क्या है। एक अहम सोच अभी पिछले 10 वर्षों से उभर के सामने आई है कि हम चीज़ों को ऑथेंटिक और साइंटिफिक तरीके से पेश करें, और उसका एक रिफ्लेक्शन ये हुआ है कि हम न्यूट्रलिटी मेंटेन करें, और उसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग एक्ट करें। 5 तरह के विचारधारा के लोगों को जमा करके हर एक का व्यू ले लिया और कहा कि हम न्यूट्रल हैं। नंबर 1 तरीका। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे इजाज़त दें आधे मिनट और, कि पूरे प्रोसेस में मेथडोलॉजी और टेक्निक के फ़र्क को, जो सोशल साइंस में अहम है और मीडिया ने इसको अपनाने की पूरी कोशिश की, अच्छी बात है, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम भी हुए हैं। मेथडोलॉजी और टेक्निक के फ़र्क को वो समझने में पूरी तरह नाकाम रहे। नतीजे में एक सतही सर्वे का अप्रोच उभर कर सामने आया है। उसकी एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल अभी मैं एक टेलीविज़न चैनल के हवाले से देना चाहूँगा। नंबर ये कि पिछले हफ्ते पटना में एक मशहूर लेकिन मैं निशात, ये जो अभी हम बिहार इलेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारा बिहार, मैं कास्ट के बारे में ही बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन ये जो दादरी के प्रसंग में ये जो फरीदाबाद के प्रसंग में जो चीजें सामने आई हैं, मैं दादरी और फरीदाबाद के हवाले से ही इस पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है कि कास्ट के सवाल को कैसे समझा जाए। समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पर वो खातून सहाफ़ी, वुमेन जर्नलिस्ट पटने में गई और पूछा कि 21वीं सदी में 2015 में क्या इलेक्शन में कास्ट का सवाल होगा। ये सवाल अपने आप में ही गलत है। यूथ लोग, आप लोग हैं, कास्ट आपके नज़दीक कोई अहम चीज़ है? ये सवाल गलत है। या तो इग्नोरेंस पर बेस्ड है या मोटिवेटेड, क्योंकि यूथ वो कास्ट और क्लास के लाइन में डिवाइडेड है, कोई होमोजेनस कैटेगरी नहीं है। तो ये सवाल उनके मुंह में डालना कि आप यंग लोग हैं, जवान हैं, कास्ट आपका मसला नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि कास्ट समाज में मौजूद है और समाजी रिश्तों के लिए ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल का काम करता है। इसलिए वो इलेक्शन में भी जाहिर होगा, दादरी में भी जाहिर हो रहा है, और यहाँ भी। मिसाल के तौर पर कैसे टेलीविज़न चीज़ों को ट्रिवियलाइज करता है। दादरी में मोहम्मद इखलाक का कत्ल हुआ, जो भी हुआ वो मालूम है। उसके बाद एक खबर आई कि वहाँ के बहुत ही मजबूत और अहम हिंदू जो लोग थे, ऊंची जाति के, वो आए, उनकी 2 बेटियों की शादी कराई। लेकिन किसी चैनल में ये खबर नहीं आई कि इसकी वजह क्या है। एक अहम वजह तो एक ये है कि वो एक सद्भावना कायम करना चाहती है, सिंपैथी कर, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत वजह है। एक अहम वजह यह है कि दादरी के जो मुसलमान हैं वो उन लोगों के खेतों में काम करते हैं जिनके मालिक हिंदू हैं। वो अपने खेत के मजदूरों को यहाँ से नहीं जाना देना चाहते। इन्होंने फरीदाबाद के हवाले से बात की। ये मेथडोलॉजी का सवाल बहुत ही अहम है। नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, आपने महत्वपूर्ण बात कही है। हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो जो कुछ और प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं जो छूट गए हैं, हम उनको भी चर्चा में लाएंगे और आप लोगों की राय लेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अंतराल से पहले जब बात कर रहे थे तो निशात कैसर साहब ने, प्रियदर्शन ने, शेखर अय्यर ने, सबने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अशोक, मैं वो आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो अगर हम केंद्रित कर रहे हैं आज टेलीविज़न चैनलों पर, तो टेलीविज़न चैनलों में अमूमन ये देखा जा रहा है कि जब भी कोई बात होती है कि साहब ये घटना जी, जिस पर अफसोस जताया जाता है, उस घटना की तह में जाया जाता है, उस पर एक चर्चा होती है, लेकिन फौरन एक लॉजिक उठता है कि आप अगर ऐसी बात आज कह रहे हैं तो आपने कल क्यों नहीं कहा था। जी, उदाहरण के तौर पे बार बार ये कहा जाता है कि अखलाक के बारे में आप बात कर रहे हैं
आप इंजीनियर राशिद के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप प्रशांत पुजारी के बारे में बात नहीं करते हैं। फौरन ढेर सारे ऐसे उदाहरण, ऐसी फहरिस्त गिना दी जाती है कि एक इशू को दूसरे इशू से काउंटर पोज करना, अतीत के बहुत सारे प्रश्न वर्तमान पर थोप दिए जाते हैं। ये पूरा टेलीविजन चैनल का जो एंकर है, टेलीविजन का जो पूरी टीम है, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित दिखती है। तो ये इसको कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, मुझे ये सवाल समाज में भी उठ रहे हैं। जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो टीवी के जो एंकर्स हैं, टीवी के चैनल्स हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास ऐतिहासिक डेप्थ जो किसी मुद्दे को लेकर होनी चाहिए, मुद्दे का विश्लेषण करते वक्त, मुद्दे को सामने रखते वक्त जो उनके पास ऐतिहासिक नज़रिया होना चाहिए, उस नज़रिए का नितांत अभाव है। और वो जैसा कि प्रियदर्शी जी ने और साथियों ने कहा कि बड़े फौरी तौर पर आज ही सब कुछ तय कर देना चाहते हैं। और मुझे लगता है वो एक चीज़ को ये भूल रहे हैं कि खासतौर पे जो आज के संदर्भ में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो इखलाक का मसला हो, चाहे वो फरीदाबाद का मसला हो, या दूसरे मसले हों जिसमें लोगों पर शायद रशीद का मसला हो या कुलकर्णी जी का मसला हो, ये जो सारे के सारे मसले हैं, हमको एक बात ये भूलने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग जो है समाज में जो गैर बराबरी है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और जो लोग खासतौर से गैर बराबरी के शिकार रहे हैं, उनका मानस बराबरी की दिशा में बदल रहा है। वो अपने को दूसरों के बराबर मानते हैं। लेकिन जो लोग गैर बराबरी का हमेशा से फायदा उठाते रहे हैं, जो वर्चस्ववादी रहे हैं, जो समाज के प्रगतिशील जमातों में शामिल नहीं हैं, उन लोगों को ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली मीडिया में ऐसे लोग भी बड़े पैमाने पे शामिल हैं कि जो उछल कूद करने वालों के साथ मानस के तौर पे जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक निशान है। ये हमारे देश में जो गैर सहिष्णु, जो असहिष्णुतावादी जो मसला है, उसको और इनकरेज कर रहा है। और मुझे लगता है जो चाहे उसमें टीआरपी का मसला हो, या उनके पास मीडिया में प्रेजेंट करने का दबाव रहा हो, या कोई भी लेकिन प्रोफेशनलिज्म में मुझे लगता है कि एथिक्स की बहुत जबरदस्त शेखर, आप क्या कहेंगे? प्रोफेशनलिज्म में एथिक्स की कमी है, कैसे आप देखते हैं जो ये प्रश्न उठा रहे हैं? एथिक्स ये ऐसी देखिए, एक पर्सपेक्टिव है कि ये भी नहीं नामुमकिन है कि उन बातों को चैनल नहीं दिखाएंगे या उस पर डिबेट नहीं कराएंगे, वो भी ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं वही सही है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जब मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि सोसाइटी के प्रति, इनको लगता है भाई हमारा काम केवल एंटरटेन करना है, न्यूज़ देना है, ऐसा नहीं है, या केवल एक डिबेट करके हमने दिखा दिया भाई ये तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मीडिया का ज़्यादा रोल भी एक बड़ा रोल है। वो रोल क्या है कि अल्टीमेटली जब सोसाइटी में इस तरह की चर्निंग्स होते हैं, उस चर्निंग्स में मीडिया को क्या करना है? देखिए, आगे क्या है कि आगे समाज बनना है, देश बनना है। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात बार बार करते हैं, मीडिया का रोल भी यही है भाई अल्टीमेटली इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या परिणाम होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए मीडिया को भाई अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। ज़्यादातर जो चीज़ गांव से लेकर शहर तक और पार्लियामेंट तक बातें इसीलिए यहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना काम है। इसका मतलब है मीडिया का ये रोल होना चाहिए कि वो समझाएं कि किस तरह जो पिछले वर्ग हैं वो क्या कठिनाइयाँ गुजर रहे हैं। तो क्या आप तो ये मानते हैं ह्यूमन कि स्टोरी, मैं चाहता हूँ ये ह्यूमन स्टोरी ज़्यादा आना चाहिए। ज़्यादातर ये पॉलिटिकल स्टोरी बन जाता है। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि एक अंडर डेवलप्ड या एक अनइवन डेवलपमेंट जहां हुआ हो, ऐसी सोसाइटी का के मीडिया का ऐसा होना, उसका अभिशप्त होना है? मतलब इस तरह का मीडिया, यही मीडिया हमको मिलेगा, ऐसा ही मीडिया हम अभिशप्त हैं ऐसा मीडिया पाने के लिए, या ट्रांसेंड करना चाहिए हमें? नहीं, ट्रांसेंड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मीडिया इस तरह जैसे आज हम बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है आगे मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। निशांत साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो समाज, जैसे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, समाज जिस तरह से समाज में विभिन्न धाराएं, नए ग्रुप्स, नए वर्ग, नए समाज, नए समुदाय एसर्ट कर रहे हैं अपने को, वो चाहते हैं कि उनको भी उसी रूप में लिया जाए जिस रूप में जो और लोग हैं पहले से एम्पावर्ड लोग, उस तरह से हमारे साथ भी बिहेवियर हो। हम क्यों कीचड़ में जा करके और किसी का मोबाइल उठाएंगे? लेकिन हमारा कहना है कि क्या मीडिया में ये जो सोच है, वो एक अनइवन डेवलपमेंट वाले समाज, असमान समाज की जो स्थितियां हैं वो मीडिया में रिफ्लेक्ट अगर हो रही हैं, तो मीडिया को इसे कितना आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इसको ट्रांसेंड करना चाहिए? देखिए, मीडिया में ये चीज़ें तो दाखिल होंगी किसी ना किसी तरीके से।
नंबर एक। दूसरी बात ये कि मीडिया और मीडिया के जो प्रेजेंटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, वो एक पार्टीजन पोजीशन भी हमेशा उनका रहता है। और सिर्फ ये कहना कि मीडिया एक न्यूट्रल स्पेस होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। कोशिश करता है, न्यूट्रलिटी के नतीजे में यही गड़बड़ियाँ हो रही हैं कि जो खुराफाती एलिमेंट्स उसमें दाखिल होकर के चिल्लाने का काम कर रहे हैं। न्यूट्रलिटी वो नहीं है। एक एकेडमिक और एक बड़ी सोच समझ, समाज के ताल्लुक से सोच समझ का मतलब न्यूट्रलिटी वो नहीं है, बल्कि एक उसका दूसरा मतलब होता है, यानी प्रेजुडिस्ड ना होना, उसका वो मतलब है। लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा है, वो पार्टीजन पोजीशन भी ले रहे हैं। एक अहम चीज़ है कि कैसे मीडिया एक रिलेटिव ऑटोनॉमी इख्तियार कर गया है, समाज से ऊपर कोई चीज़ बन गया है जो चीज़ों को बताना चाह रहा है कि चीज़ें ऐसी हों, और उसमें मेन बहुत ही अहम चीज़ जो है जिसको लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज की नहीं करना चाहिए, वो ये कि जो है उसमें पैसे का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, नहीं, लेकिन बिजनेस बहुत ज्यादा मैं वही समझ रहा हूँ कि कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है समाज की, उसको वो समृद्ध कर रहा है या उसको भोथरा कर रहा है? उसको बहुत ही भोतरा कर रहा है, बहुत ही गलत ट्रिवियलाइज कर रहा है। प्रदर्शन हम यही समझना चाहते हैं जो ये प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे मीडिया में इन दिनों खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे जो एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, एक्सेप्शंस को छोड़कर, उसमें हो ये रहा है कि ज़्यादातर न्यूज़ गैदरिंग, रिपोर्टिंग, इसके बजाय डिबेट डिस्कशन पर ज़्यादा जोर है। और डिबेट डिस्कशंस में जब कोई दलित हत्याकांड होता है तो एक दलित चिंतक बुला लिया जाता है, जब कोई कम्युनल क्लैशेज होते हैं तो कुछ टोपी पहने हुए मुल्ला साहब को या मौलवी साहब को बुला लिया जाता है, जब कोई दूसरे इशू जिस तरह से आते हैं जहाँ कोई किसानों पर कहीं लाठी चली है, एक किसान बांध लिया जाता है, पगड़ी बांधे किसान आ जाता है। तो ये जो प्रतीकों में सारी की सारी जो बहस है, जो सारा विमर्श है, सिर्फ प्रतीकात्मक ढंग से, वो भी ओकेजनल, यदा कदा। तो ये जो पहलू है, क्या भारत में किसानों के मामले में जो विशेषज्ञ कमेंटेटर्स हैं या लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनकी कमी है? क्या सांप्रदायिक इश्यूज पर गंभीर चिंतन, शोध करने वाले लोगों की कमी है? क्या दलित चिंतन या दलित इश्यूज पर अंबेडकर के विचारों के अनुसार या दूसरे और भी जो विचार आए हैं बाद के दिनों में, उन पर सोच समझ रखने वालों की कमी है? लेकिन वो टीवी में यदा कदा बाई चांस दिखते हैं, हाँ, प्रिंट में वो छप जाते हैं। ये जो एक पहलू है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए उर्मिलेश, 3-4 बातें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहूंगा। एक तो ये कि मीडिया लेकिन केंद्र में रखिएगा हमारे ये जो सवाल है इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूल सवाल वही है हमारा। एक तो मीडिया इसी समाज का हिस्सा है, इसी की कोख से निकला है। समाज के एक ताकतवर तबके के व्यक्ति मीडिया में है। दूसरी बात उसके फॉर्मेट पे देखिए, हमारा दौर या शायद हर समय वो बेरिया और गोएबल्स का दौर रहता है। तो आप मध्यम आवाज में सच बोलें वो सुनाई नहीं पड़ता है, चीख चीख के झूठ बोलें तो लगता है कि यही सच है। तो आज का दौर आकर्षक जुमलेबाजी का दौर है। आप अच्छा, उसमें विचार और आचार का दौर नहीं है, मान्यताओं का दौर नहीं है। आज हालत यह है कि जो सबसे ज्यादा असमानता के जिम्मेदार हैं वो भी समानता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अन्याय करने वाले न्याय की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक खेल है। और जो सेकुलर है उनको अपने आप को आरक्षण का समर्थक बताते हैं, क्योंकि वो सारी चीजों पे पर्दा डाले रखना चाहते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि मीडिया का फॉर्म जो है, ठीक है कि हमारा फॉर्म एक बहस का फॉर्म है जिसमें अच्छा न्यूज़ गैदरिंग के मामले में ये तय मानिए कि 80 और 90 के दशकों से आज के मीडिया ने ज़्यादा खबरें दी हैं। लेकिन प्रदर्शन हमारा बिल्कुल अंतिम सवाल है और एक एक लाइन में हम आप लोगों से जवाब चाहते हैं कि जो मीडिया कारपोरेट, आप लोग कहते हैं कि मीडिया कारपोरेट हो गया है, कारपोरेटाइजेशन हो गया है उसका, जो कारपोरेट जो डोमिनेंस है मीडिया में आज, और दूसरी तरफ जो उसका मैनेजमेंट है वह पूरी तरह अहमदाबाद या दूसरे इस तरह के जो बड़े प्रबंधकीय संस्थान हैं वहां से पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस, इनका पूंजी का, इनके विचार का, क्या उससे भी न्यूज़ कंटेंट प्रभावित होकर ये सारी परेशानियां पैदा कर रहा है, या वो दोषी नहीं है कहीं से भी, सिर्फ ये संपादकीय मामला है? नहीं, बिल्कुल वो पूंजी का लगातार बढ़ रहा दबाव है। लेकिन देखिए, खबरों की अपनी स्वायत्तता होती है जो अपनी जगह बना लेती है। आपकी क्या राय है? इनका कहना है दबाव है लेकिन खबरों की अपनी स्वायत्तता है।
नहीं, ये जो कवरेज का जो ये फॉर्मेट है, ये मुझे नहीं लगता कोई उसका कमर्शियल इंटरेस्ट से है। ये इतना ही है कि इतना सेंसिटिव नहीं हुए हैं, सेंसिटाइज नहीं हुए हैं। भाई हमारा काम भी लोगों को जोड़ने का काम है, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम है, ये भी हमारा काम है। क्या अशोक इतना नहीं, मुझे लगता है कि न्यूज़ जो है वो कमोडिटी बन गई है और मैनेजमेंट और कॉर्पोरेटाइजेशन जो है उसको न्यूज़ को कमोडिटी के तौर पे पेश कर रहा है। इसीलिए टीआरपी की दौड़ है, इसलिए सेंसेशनलिज्म है, इसलिए न्यूज़ को और जो आइडियाज ट्रिविलाइज कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर वह इस रूप में कम्युनिटी बन गई है और इस रूप में वो पेश कर रहा है, लेकिन क्या कॉर्पोरेट का ये इंटरेस्ट नहीं है कि भारत ज़्यादा सुखी, समृद्ध, शालीन और ज़्यादा शांत रहे, बेहतर समाज बने, जिससे उसका बाजार बढ़े, उसको ज़्यादा मुनाफा हो? देखिए, मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट की जो निगाह होती है, हमारे देश के कॉर्पोरेट की निगाह फौरी रिजल्ट्स पर है। ओके। और फौरी रिजल्ट में सेंसेशनलिज्म बहुत क्रिटिकल रोल पैदा निशात करता है। साहब इसी काम समझना चाहते हैं, इसी प्रश्न पर आप संक्षेप में बताएं क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि जो है वो पैसे का मामला, प्रॉफिट का मामला, कॉर्पोरेटाइजेशन का मामला ये बहुत ही अहम है। और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आज हमेशा बहुत सारे जर्नलिस्ट या एंकर वो उनके डिक्टेट्स को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करें। एक रिलेटिव ऑटोनॉमी भी आ जाती है उसमें। लेकिन हमें अभी मीडिया ट्रिवियलाइज जो चीज़ों को कर रहा है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मसलन ये कि जो है बिल्कुल गरीब ख़राब झुग्गी झोपड़ी में जा कर के ये सवाल पूछना कि क्या आप गरीब हैं, ये चीज़ों को ट्रिवियलाइज करना है। मुझे लगता है आज की चर्चा में कई महत्वपूर्ण विचार उभरे, पर यह सवाल जरूर बना रहेगा कि आखिर हमारे इस कॉर्पोरेटाइज मीडिया में जो सबाल्टर्न या यूं कहा जाए जो हाशिए के लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी इतनी कम क्यों है? और अगर उनकी नुमाइंदगी कम है तो ये महज एक संयोग है, सायास है या अनायास है, क्या है? कहीं इसका प्रतिफलन, इसका प्रभाव कंटेंट पर तो नहीं पड़ रहा है? कहीं ये विचार विमर्श की पूरी प्रक्रिया को, बौद्धिक जो पूरा संसार है, खासकर मीडिया का, उसको तो प्रभावित नहीं कर रहा है? ये सवाल मुझे लगता है अभी तक भारतीय मीडिया के विमर्श में अनुत्तरित है। हम इसके जवाब तक विचार विमर्श जारी रखेंगे। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।